ओके स्टूडेंट्स, हम अब आज सॉल्यूशन देखेंगे जो एग्ज़ाम हमने कंडक्ट की थी ऑन 1D मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन 18 जुलाई को। पहला क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट गिवन है रेक्टिलिनियर मोशन का बाय दिस इक्वेशन और हमें मिनिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। सो मिनिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। मिनिमम वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले तो हम वेलोसिटी निकालेंगे और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे। सो वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो दैट इज़ मिनिमम वेलोसिटी की कंडीशन हमें मिल जाएगी dv/dt इज इक्वल्स टू 0 करने से। तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है x इज इक्वल्स टू t³ माइनस 4t² प्लस 4t प्लस 8। इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dx/dt आएगा, दैट इज़ वेलोसिटी। सो विच इज़ इक्वल्स टू 3t² माइनस 8t प्लस 4। t³ का डिफरेंशिएशन 3t², 4t² का डिफरेंशिएशन इज 8t, 4t का डिफरेंशिएशन इज 4, 4t का डिफरेंशिएशन इज 4 और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन आएगा 0। ठीक है, अभी इसे और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आ जाएगा dv/dt इज इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 6t माइनस 8। इसको क्या कर देना है हमें? इक्वल टू 0 करेंगे। सो 6t माइनस 8 इज इक्वल्स टू हम 0 करेंगे। सो t यहाँ से मिल जाएगा मुझे 4/3। सो टाइम मुझे मिला 4/3। ठीक है, सो एट दिस टाइम अभी हम फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी। सो जो हमने वेलोसिटी यहाँ पे फाइंड आउट की है, हियर दिस इज़ द वेलोसिटी, इसके अंदर ये टाइम हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 4/3 और जो वेलोसिटी आएगी वो हमारा आंसर रहेगा। सो फिर से देख लो एक बार, मिनिमम वेलोसिटी के लिए हमने वेलोसिटी का स्लोप इज इक्वल्स टू 0 करना है, बिकॉज हमें वो मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट पता है। एट द टॉप एंड एट द बॉटम, मतलब एट द मैक्सिमम एंड एट द मिनिमम पोजिशन स्लोप 0 होता है। तो मिनिमम वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का स्लोप जहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक, ओके। सो हम अभी यहाँ पे पुट करेंगे v के यहाँ पे वैल्यू। सो v यहाँ पे कितना आया था? 3t² माइनस 8t प्लस 4। और कौन से टाइम पे वेलोसिटी मिनिमम हो रही थी? 4/3 सेकेंड पे, और वो कितनी है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। सो 3 × 4/3 का स्क्वायर माइनस 8 × 4/3 प्लस 4, और ये आंसर आ जाएगा माइनस 4/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब क्या है? माइनस का आंसर है, मतलब कि व्हीकल ने जो डायरेक्शन में चल रही थी एट t इज इक्वल्स टू 4/3 व्हीकल ने टर्न ले लिया होगा। व्हीकल हैज़ चेंज्ड डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी। तब मिनिमम वेलोसिटी कितनी थी? 4/3 इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका आंसर सही कौन सा है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन दिस सेकेंड क्वेश्चन, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन whose velocity is given by v is equals to 3t²। और हमें उसकी पोजीशन पूछी है पार्टिकल की आफ्टर 2 सेकेंड। पोजीशन पूछी है मतलब हमें उसका डिस्प्लेसमेंट पूछा है। सो हमें पोजीशन पूछी है, पोजीशन का दूसरा नाम डिस्प्लेसमेंट। और क्या गिवन है? MENT गिवन है हमें वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 3t²। चाहिए क्या हमें? डिस्प्लेसमेंट। तो इसे लिखेंगे dx/dt इज इक्वल्स टू 3t²। सो dx विल बी इक्वल्स टू 3t² इंटू dt। वेरिएबल सेपरेट हो गए, अभी इंटीग्रेट करेंगे हम। टाइम क्या है? 0 to 2, और तब डिस्प्लेसमेंट चाहिए 0 to x। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में x आ जाएगा इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में 3 बाहर, अंदर t² का इंटीग्रेशन 0 to 2 t² dt। बाहर क्यों लिया 3? बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट। t² का इंटीग्रेशन इज t³/3। ठीक है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3। ठीक है, अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आंसर क्या मिलेगा मुझे? x इज इक्वल्स टू 3 इंटू अपर लिमिट, t के जगह पे 3 पुट करेंगे। सो दिस इज 3³ माइनस t के जगह पे 0 पुट करोगे तो वो 0 आएगा। तो एक 3 यहाँ से चला जाएगा, एक 3 इधर से चला जाएगा। ठीक है, तो x कितना आएगा? x विल बी इक्वल टू 2³ 3³ आ रहा है, राइट? सो दे हैव आस्क्ड
ओके 2 सेकेंड बाद पूछा है, सो 0 to 2, सो आई हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर 2, so instead of 3 I should have substituted 2, so x is 2 cube, that is 8 मीटर। ठीक है, हमें t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछा था, सो यहाँ पे लिमिट, अपर लिमिट में मैंने 2 पुट करना चाहिए था, राइट। ओके, सो इसका आंसर क्या आया 8 मीटर। ओके, मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन में क्या दिया है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड टू द डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड टू द डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड। इसका मतलब क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड का मतलब क्या है, ये 0 से लेकर 2 सेकेंड तक, इसको कहेंगे हम डिस्टेंस कवर इन 2 सेकेंड। और जो दूसरा है वो क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड, मतलब सेकेंड मतलब क्या है, जो उसके 2 सेकेंड के पहले वाला क्या होगा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड तक जो कुछ डिस्टेंस कवर हो गया, इसको कहेंगे हम nth सेकेंड का डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे nth सेकेंड कौन सा पूछा है, हियर n इज 2, सेकेंड का डिस्टेंस पूछा है। हमने इसका फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव किया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, nth सेकेंड का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एस nth इज इक्वल्स टू u t प्लस a/2 इंटू 2n-1। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस इन nth सेकेंड होता है। और ये जो डिस्टेंस कवर इन 2 सेकेंड वो कैसे निकालेंगे, सिंपल फॉर्मूला s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे u तो 0 है, इनिशियली u कितना है 0 है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा हाफ इंटू a इंटू कितने टाइम के बाद पूछा है 2 सेकेंड के बाद। ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 2a, इसका आंसर आ जाएगा 2a। फिर हमें nth सेकेंड के बाद निकालना है, nth सेकेंड के लिए डिस्टेंस इन nth सेकेंड मतलब सेकेंड में 2 सेकेंड के बाद, सो ये 0 हो जाएगा प्लस a/2 इंटू n की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो दिस इज़ 4 - 1, सो s nth सेकेंड विल बी इक्वल्स टू 3a/2। इन दोनों का रेशो ले लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो हमें पूछा है डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड मतलब s/s nth इज इक्वल्स टू s आया है 2a डिवाइडेड बाय दिस इज 3a/2, a और a कैंसिल, 2 ऊपर जाएगा, सो दिस इज 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन an object starts from rest, accelerate uniformly in a straight line with 4 meter per second square for 4 seconds, और उसके बाद it moves with a constant velocity for 2 seconds and comes to rest by retardation, और टोटल डिस्टेंस पूछा है इसके जर्नी का। तो इस सिचुएशन को पहले समझते हैं। सिचुएशन में मैं पहले क्या दिया है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, एक्सेलरेट कर रहा है, सो इट इज़ एक्सेलरेटिंग विथ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्सेलरेशन, कितनी देर के लिए 4 सेकेंड के लिए। सो लेट्स से इट इज़ कमिंग टू दिस पोजिशन एट t, ये पहले t इज इक्वल्स टू 0 था, t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड के बाद ये यहाँ पे आ गया, तो कुछ वेलोसिटी होगी इसकी यहाँ आने के बाद। ठीक है, देन इट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये सेम वेलोसिटी से ये कुछ देर तक चला, कुछ देर तक चला, कितने समय के लिए, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ठीक है, सो यहाँ पे लेट्स से इसकी पोजीशन है ये a, ये है b और ये है c। ठीक है, यहाँ से 2 सेकेंड मतलब ओरिजिन से कितना सेकेंड होगा वो 4 + 2 दैट इज 6 सेकेंड। सो आफ्टर 6 सेकेंड ही इज़ हियर विद द सेम वेलोसिटी विच वाज ऑलरेडी हियर, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है। व्हेन इट इज़ मूविंग फ्रॉम b to c इट इज़ मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर 2 सेकेंड मतलब 4 सेकेंड के बाद 2 सेकेंड मतलब 6 सेकेंड। इसके बाद क्या होगा,
ये रिटार्ड कर रहा है एंड इट कम्स टू रेस्ट बाय रिटार्डेशन 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा, ये d यहाँ पे, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, और यहाँ पे ये रिटार्डेशन है वो कितना है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन है इसलिए मैंने नेगेटिव साइन दे दिया। ठीक है, हमें टोटल डिस्टेंस देखना है। सो हम एक तरीका ये हो सकता है कि S1, ये S2 और S3 ये हम डिस्टेंसेस निकालें यूजिंग द फॉर्मूला S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो विल गो विद द फर्स्ट मेथड। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ग्राफिकली आसान हो जाता है थोड़ा। ठीक है, तो हम S1 निकालेंगे। S1 इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S1 यहाँ से आ जाएगा, इनिशियली वेलोसिटी 0 है, कितने समय बाद हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है 4 सेकेंड। सो ये तो 0 हो गया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन यहाँ पे है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम कितना है आफ्टर 4 सेकेंड। सो 4 का स्क्वायर 16। सो S1 यहाँ से कितना आ जाएगा 32 मीटर। तो S1 मेरा आ गया 32 मीटर। अभी हमें S2 फाइंड आउट करना है। S2 क्या है, S2 इज़ दिस डिस्टेंस, ये वाला, ये। ठीक है, तो पहले मुझे यहाँ की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो ये वेलोसिटी हम फाइंड आउट करते हैं। सो दिस वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं हम। सिंपल फार्मूला V इज इक्वल्स टू U प्लस AT से वो वेलोसिटी आ जाएगी। ओके, हम यही सिचुएशन कंसिडर करते हैं। ये सिचुएशन से हमें पहले तो 32 मीटर डिस्टेंस आ गया है, और ये सिचुएशन से हमें ये वाली वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0, यहाँ पे वेलोसिटी v, यहाँ का एक्सेलरेशन 4 और टाइम कितना लगा 4 सेकेंड। सो मुझे v यहाँ से मिल जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन इज़ 4 इंटू टाइम इज़ 4। सो वेलोसिटी यहाँ पे आ गई 16 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी विच इज़ हियर इज़ 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो अभी हमें डिस्टेंस मिल जाएगा B टू C, उसे S2 जो हमने नाम दिया है, S2 यहाँ से फाइंड आउट आ जाएगा। S2 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब ये UT आ जाएगा प्लस ये टर्म 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन 0 है यहाँ पे क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। और ये वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे 16, और ये 16 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के लिए कितना टाइम चल रहा है, ये 4 to 6, मतलब इट इज़ मूविंग फॉर 2 सेकेंड्स। सो S2 विल बी इक्वल्स टू 32 मीटर। सो ये भी B to C मुझे डिस्टेंस कितना मिला 32 मीटर। ठीक है, 4 to 6 सेकेंड, टाइम इज़ 2, यहाँ पे वेलोसिटी थी 16 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी कितनी होगी वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। ठीक है, तो S1 S2 हमारे आ गए। तो S1 को नीचे लिख देते हैं हम। S1 आ गया मेरा 32 मीटर, S2 इज़ ऑल्सो 32 मीटर। इसे मैं कट कर देता हूँ। ओके, अभी S3 निकालते हैं। S3 विल बी इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 16 इंटू T कितना है यहाँ पे 6 सेकेंड से लेकर ये कहाँ पे 0 हो रही है इसकी वेलोसिटी, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। इस T को फाइंड आउट करना है मुझे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे वही इक्वेशन V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 16 प्लस एक्सेलरेशन कितना है -8, टाइम फाइंड आउट करना है, फाइनली रेस्ट में आ रहा है तो ये वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो यहाँ से टाइम मिल जाएगा मुझे, ये इधर चला जाएगा, दैट इज़ 2 सेकेंड। सो यहाँ पे ये कितना टाइम हो रहा है, ये 6 सेकेंड है, 6 + 2 दैट इज़ 8 सेकेंड। 8 सेकेंड के बाद वो रुक रहा है। ठीक है, सो हमें टाइम भी मिल गया। नाउ लेट्स फाइंड आउट द डिस्टेंस S3 हम कंटिन्यू करते हैं इसे। दिस इज 16 इंटू 6 सेकेंड टू 8 सेकेंड, टाइम कितना है 2 सेकेंड प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज -8 इंटू टाइम कितना है 2, दैट इज़ T स्क्वायर, दैट इज़ 4। तो इसको सॉल्व करेंगे। S3 विल बी इक्वल्स टू, ये 32 आ जाएगा
प्लस माइनस इज माइनस, ये हो जाएगा 4 दैट इज 16. सो S3 इज इक्वल्स टू अगेन 16 मीटर. सो S3 मुझे मिला 16 मीटर. सो टोटल डिस्टेंस मुझे कितना मिलेगा, S1 प्लस S2 प्लस S3. सो दैट इज 32 प्लस 16. तो S कितना आ जाएगा, 80 मीटर. दिस इज द आंसर. ये एक तरीका हो गया. ग्राफिकली थोड़ा आसान जाता है इससे, तो ग्राफिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं. लेट मी क्लियर दिस. ओके, सो पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि ये रेस्ट से चला है, तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पहले फाइंड आउट करेंगे. वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है. जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होगी, तो स्लोप ऑफ द वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट. तो इनिशियली 0 वेलोसिटी से चला, इट एक्सेलरेट फॉर 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है वो हमने अभी जस्ट निकाला है, वो है 16 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये यहाँ पे आ गए हम. ठीक है. देन इट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर 2 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड से 2 सेकेंड मतलब दैट इज 6 सेकेंड. वेलोसिटी जितनी 16 मीटर पर सेकेंड थी उतनी रहेगी, और उसके बाद इसकी वेलोसिटी ड्रॉप हो जाएगी. कितने सेकेंड के बाद वो भी हमने निकाला, 8 सेकेंड. 2 सेकेंड बाद, मतलब 6 सेकेंड से 2 सेकेंड बाद, 0 से देखोगे तो 8 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी लीनियरली डिक्रीज हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी. और हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया अंडर द कर्व लेते हैं, एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो हमें डिस्टेंस मिलता है. तो ये अगर हम टोटल एरिया फाइंड आउट करते हैं तो मुझे टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा जो पार्टिकल ने कवर किया है थ्रू आउट इस जर्नी. ठीक है. तुम ऐसा कर सकते हो, ये ट्रेपेजॉइड दिख रहा है. ठीक है. सो दीज आर द 2 पैरेलल लाइंस, और ये इसकी साइड है. तो फॉर्मूला यूज़ कर लिया हमने, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड दैट इज़ 8. नीचे वाली 8 है और ऊपर वाली कितनी है, ये दिस इज़ 2, इंटू हाइट कितनी है ये, दैट इज़ 16. तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 80 मीटर. ठीक है. ये हो गया क्वेश्चन. आगे का क्वेश्चन देखते हैं अभी. इन दिस क्वेश्चन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल is varies as v is equals to 4x square plus 3, where x is the position and acceleration at x is equals to 1 meter हमें फाइंड आउट करना है. तो ये वेलोसिटी गिवन है हमें 4x स्क्वायर प्लस 3, और इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. सो वी हैव 2 चॉइसेस. एक्सेलरेशन होता है dv/dt, और एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मूला v dv/dx. तो यहाँ पे हमने ऑब्ज़र्व किया वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन है, सो ये हम यूज़ नहीं कर सकते. ये यूज़ करेंगे जब टाइम के साथ इसका रिलेशन हो. सो वी आर नॉट यूजिंग दिस, वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन आ जाएगा v कितना है, दैट इज़ 4x स्क्वायर प्लस 3 इंटू dv/dx. इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो, तो 4x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 8x प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन इज़ 0. तो एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ से 8x इंटू 4x स्क्वायर प्लस 3. यहाँ पे x इज इक्वल्स टू, अगर हम पुट करते हैं कितना पूछा है 1, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 8 इंटू 4 प्लस 3. ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे एक्सेलरेशन विल बी 8 इंटू 7, दैट इज़ 56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज़ द एक्सेलरेशन. Moving ahead to the next question. Select the correct statement. Correct statement find out करना है. There are 4 options given. पहला ऑप्शन है, if the average velocity of particle moving in a straight line is 0, then its velocity at any instant may be 0. देखते हैं क्या सिचुएशन है. कंसिडर करते हैं अ पार्टिकल मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या वर्टिकल डायरेक्शन वाला भी हम कंसिडर कर सकते हैं. अ पार्टिकल इज़ हियर, ये चल रहा है यहाँ से, लेट्स से ही इज़ कमिंग फ्रॉम A टू पोजीशन B, यहाँ पे आ रहा है. ठीक है. अगर पार्टिकल B पोजीशन से फिर से A पोजीशन पे चला जाता है, तो इन दिस केस इसकी एवरेज जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, बिकॉज नेट डिस्प्लेसमेंट
इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होने के कारण सेम होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो यस, इफ़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन इज ज़ीरो, देन इट्स वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, सेकेंड वाला प्रूव करना है हमें, देन इट्स वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट मे बी ज़ीरो। पूछ रहे कि कोई ऐसा इंस्टेंट होगा क्या ये थ्रू आउट द जर्नी में जहाँ पे वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी तो ज़ीरो है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी अगर ज़ीरो है तो कोई ऐसा इंस्टेंट होता है क्या जहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। तो यस, व्हेन द पार्टिकल टेक टर्न, जहाँ पे पार्टिकल टर्न लेता है वहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। सो इसकी वेलोसिटी कुछ कम 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 होती जाएगी बिकॉज रिटार्डेशन होगा। तो एक मूवमेंट आएगा एट पॉइंट P, ये मूवमेंट पे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज़ीरो रहेगी एंड देन ही टर्न एंड अगेन ही एक्सेलरेट, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये रिटार्डेशन होगा और यहाँ पे ये एक्सेलरेशन होगा। दिस इज द सिचुएशन वेयर द एवरेज वेलोसिटी इज ज़ीरो एंड इंस्टेंट एट पॉइंट B वेयर ही इज टेकिंग द टर्न, देयर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ज़ीरो। तो ऑप्शन A इज करेक्ट, ठीक है। इफ यू कंसिडर द वर्टिकल डायरेक्शन वाला मोशन ऑफ बॉल इज, ये एग्जाम्पल 1 समझ लो और ये कर लो इसे एग्जाम्पल 2। इफ अ बॉल इज थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन एट द टॉप पोजिशन, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पोजिशन B। जब ये नीचे आ जाएगा थ्रू आउट द जर्नी फ्रॉम A टू C या A टू वापस A पोजीशन में आएगा, तब इसकी एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो रहेगी, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, एवरेज वेलोसिटी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज स्पीड, नहीं है, गलत है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट एग्जैक्टली। एवरेज वेलोसिटी इज़ ऑलवेज इक्वल टू एवरेज स्पीड, ज़रूरी नहीं है, एवरेज स्पीड ज़्यादा भी हो सकती है। इन दिस केस एवरेज स्पीड ज़ीरो नहीं है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी ये केस में क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। सो B एंड C आर नॉट करेक्ट, ऑब्वियसली D भी करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट कवर्स 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ 4 मीटर पर सेकेंड and rest of the distance in 3 equal time interval with a speed of 4 meter per second, 8 meter per second and 12 meter per second. The average speed of the particle is, तो कोई पार्टिकल लेते हैं, पार्टिकल चल रहा है स्ट्रेट और पहले वो यहाँ पे था, फिर he has covered 1/3 of the distance, ये कुछ डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो हमें मानना पड़ेगा कि लेट्स से टोटल डिस्टेंस इज x, उसका 1/3 मतलब x/3 डिस्टेंस इसने कवर किया। कितने स्पीड से कवर किया, द स्पीड इज़ 4 मीटर पर सेकेंड। और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, रिमेनिंग डिस्टेंस इन 3 इक्वल टाइम इंटरवल, जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो 3 इक्वल टाइम इंटरवल में उसने कवर किया। तो बचा हुआ टोटल डिस्टेंस कितना है, बचा हुआ टोटल डिस्टेंस ये होगा, टोटल x है, x में से x/3 माइनस कर दोगे तो 2x/3 बचेगा, दैट इज़ द टोटल डिस्टेंस रिमेनिंग विच इज़ कवर्ड इन इक्वल टाइम, ठीक है। इक्वल टाइम में इसने कवर किया है, तो पहले इंटरवल में उसकी स्पीड कितनी थी 4, दूसरे इसमें 8 और तीसरे इसमें 12। सो यहाँ पे ये 4 मीटर पर सेकेंड, इसमें यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे थी ये 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो पहले इंटरवल का तो मुझे वेलोसिटी पता है, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v1। सो v1 हमें गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड। अभी जो रिमेनिंग डिस्टेंसेस है, रिमेनिंग जो डिस्टेंस है दैट इज़ 2x/3, इसके अंदर इक्वल टाइम इंटरवल होने के कारण हम डायरेक्टली इस पूरे इंटरवल की एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको कहेंगे हम v2। तो वो कितनी आएगी, टोटल वेलोसिटी 4, दूसरी 8 और तीसरी 12 डिवाइडेड बाय 3 वेलोसिटी का एवरेज निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। सो दिस इज़ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 3, मतलब ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। सो ये v2 कितना आएगा, v2 आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अभी इनका एवरेज निकालना है मुझे, इसका एवरेज निकालना है। सो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, v एवरेज निकालने के लिए यहाँ पे ये पहली वेलोसिटी जो ये इंटरवल की है, ये दूसरी वेलोसिटी v2 ये इंटरवल की है, ये दोनों इक्वल टाइम में नहीं है, पहला और दूसरा। तो एवरेज वेलोसिटी हम करेंगे टोटल डिस्टेंस, तो ये टोटल डिस्टेंस है x1 प्लस x2,
इसको अगर x1 कंसिडर करो और ये डिस्टेंस जो 2x/3 इसको x2 करो, तो हम लिखेंगे x1 + x2 डिवाइडेड बाय इन दोनों इंटरवल का टाइम, लेट्स से पहले इंटरवल का टाइम t1, दूसरे इंटरवल का टाइम t2। तो यहाँ से v एवरेज के लिए हम लेते हैं यहाँ पे, अभी इस x1 + x2 को सीधा सीधा हम टोटल डिस्टेंस x लिख सकते हैं, तो इसको x लिख दिया डिवाइडेड बाय t1 को हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अभी टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो फर्स्ट इंटरवल का डिस्टेंस कितना है, x/3, सो मैंने लिखा x/3 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, फर्स्ट इंटरवल की वेलोसिटी कितनी है 4, सो इंटू 4 किया, प्लस ये जो सेकेंड इंटरवल है, सेकेंड इंटरवल का डिस्टेंस कितना है वो है 2x/3 और उसकी जो वेलोसिटी हमने निकाली है वो कितनी आई थी 8, तो इंटू हम 8 करेंगे, तो x कॉमन लेके ये कट हो जाएगा और यहाँ से एवरेज वेलोसिटी इफ़ यू कैलकुलेट कर लेना 6 मीटर पर सेकेंड विल बी दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हम आगे चलते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन an object is moving with a speed of 8 meter per second and it comes to rest by retardation by this equation और find the time taken by the object। अच्छा, तो ये क्या सिचुएशन दी है यहाँ पे, इनिशियली ऑब्जेक्ट की स्पीड, मतलब जब इनिशियल था मतलब टाइम t = 0 पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी 8 मीटर पर सेकेंड, कुछ देर बाद टाइम हुआ, वो कितना टाइम है वही पूछ रहे, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट कब, जब वो रेस्ट पे आ गया, मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई यहाँ पे 0 हो गई, और एक कुछ इक्वेशन दिया है, उस इक्वेशन को मैं नीचे लिखता हूँ। वो इक्वेशन है dv/dt इज इक्वल्स टू -2v⁻⁴। अब इसको वेरिएबल सेपरेट करेंगे, जब हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे dt इधर आ जाएगा और ये जो टर्म है राइट हैंड साइड में ये वेलोसिटी की टर्म है, तो उसको हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना पड़ेगा। सो आई विल राइट dv/-2v⁻⁴ इज इक्वल्स टू dt, इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो ये जो 1/3 पावर है माइनस हो जाएगी, सो ये हो जाएगा -2 तो नीचे रहेगा, सो ये -2 v ऊपर जाएगा तब उसकी पावर -1/3 और ये dv यहाँ पे, एंड दिस इज़ dt। दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगा देंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा। यहाँ पे लिमिट लगानी पड़ेगी, जब t = 0 था मतलब टाइम इज़ 0, तब वेलोसिटी कितनी थी 8 मीटर पर सेकेंड, तो लेफ़्ट में जो वेलोसिटी का लोअर लिमिट 8 हो गई, और जब टाइम कुछ हुआ t तब वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी 0 हो गई, तो लेफ़्ट हैंड साइड में, एक मिनट थोड़ा पीछे चला गया ये, हाँ, तो लेफ़्ट हैंड साइड में लिमिट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0, आफ्टर टी टाइम वेलोसिटी कितनी हो रही है 0। अभी इसे इंटीग्रेट करेंगे, इसे नीचे इंटीग्रेट कर देता हूँ, यहाँ पे ये जो -1/2 बाहर ले लेंगे, डिवीजन में ये जो है -2 तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा 8 ऊपर लिमिट 0 v⁻⁻1/3 dv इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन dt है, कुछ भी नहीं यहाँ पे 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा t, लिमिट 0 अपर लिमिट t। अभी इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन बाकी है, v⁻⁻1/3 का इंटीग्रेशन v⁻⁻1/3 + 1 डिवाइडेड बाय -1/3 + 1, लोअर लिमिट 8 अपर लिमिट 0, राइट हैंड साइड में t -0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने पुट किया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें टाइम आ जाएगा, सो ये आ जाएगा -1/2 और यहाँ पे v⁻⁻1/3 + 1 कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 2⁻³ डिवाइडेड बाय 2/3 अपर लोअर लिमिट 8 अपर लिमिट 0 इज इक्वल्स टू t। इसे मैं हटा देता हूँ, यहाँ से रब कर देते हैं इसे, ना यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं तो ये 2/3 बाहर लेके आते हैं, सो t विल बी इक्वल्स टू ये -1/2 इंटू 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे रहेगा, ब्रैकेट में क्या है v⁻²/3 लोअर लिमिट 8 अपर लिमिट 0, सो t विल बी इक्वल्स टू
-3/4 इन ब्रैकेट, अपर लिमिट 0, सो v की जगह पे 0 पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट इज 8, तो 8 रेज़ टू हम लिखेंगे 2/3। इसे सॉल्व करते हैं तो t विल बी इक्वल्स टू -3/4। 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 to the power 3, तो अंदर लिखा इसको -2 to the power 3, और ये जो बाहर है, बाहर कितना है 2/3, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। सो t विल बी इक्वल्स टू -3/4 इन ब्रैकेट -2 स्क्वायर, सो t विल बी इक्वल्स टू -3/4 इंटू -4, ठीक है, माइनस ब्रैकेट के बाहर है, मतलब 2 स्क्वायर के बाहर है माइनस, तो माइनस ही रहेगा, प्लस नहीं होगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो मुझे आंसर मिला 3 सेकेंड, ठीक है। तो हमारा टाइम कितना मिला, 3 सेकेंड, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। आगे चलते हैं। इन दिस क्वेश्चन 2 cars A and B of length 10 meter and 15 meter respectively are moving opposite to each other with velocity 90 km and 45 km respectively. Total time taken by the cars to completely cross each other is approximately. दो गाड़ियाँ हैं, वन व्हीकल जिसकी लेंथ है, ये A है, उसकी लेंथ है 10 मीटर और उसकी वेलोसिटी कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर। दूसरी वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे उसके तरफ जो है उसकी लेंथ कितनी है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 15 मीटर और उसकी वेलोसिटी है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमें पूछा है टोटल टाइम टेकन बाय द कार टू कम्प्लीटली क्रॉस ईच अदर। ये कम्प्लीटली क्रॉस कब करेंगे, जब लेट्स से कि A यहाँ पे है और B यहाँ पे आ जाएगा। सो टोटल डिस्टेंस ये जो उनको क्रॉस करने का होगा वो कितना होगा 10 + 15, मतलब जो गाड़ी की लेंथ है उतना डिस्टेंस उनको कवर करना है, ठीक है। सो दिस इज़ द टोटल डिस्टेंस दे हैव टू कवर। अभी रिलेटिव वेलोसिटी का फिनोमिना यहाँ लगाएंगे। रिलेटिव वेलोसिटी लिखेंगे VAB, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल्स टू VA माइनस VB। VA कितना है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन निगेटिव करेंगे, तो ये होगा 90 माइनस VB कितना है 45, सो माइनस 45 कितना आ जाएगा, ये 90 + 45, 90 + 45 कितना आ जाएगा 135 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमें आंसर सेकेंड्स में चाहिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो मुझे मीटर पर सेकेंड में मिल जाएगा, वो आ जाएगा 37.5 मीटर पर सेकेंड। सो हमें रिलेटिव वेलोसिटी मिल गई 37.5 मीटर पर सेकेंड। अभी हमें टाइम चाहिए, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन ये जो वेलोसिटी है VAB वो लिखेंगे। डिस्टेंस इज x, कितना है डिस्टेंस x, उसे लिखते हैं टोटल डिस्टेंस 10 + 15 दैट इज़ 25 डिवाइडेड बाय 37.5, तो इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.67 सेकेंड। दिस इज़ द आंसर, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। आगे चलते हैं। इन दिस क्वेश्चन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, इट टेक्स टाइम t1 to reach the maximum height and time t2 to again reach the ground. Select the appropriate option if the air resistance is taken into account. क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कोई बॉल को हमने पहले ऊपर थ्रो किया, जब वो ऊपर जा रहा था तो उसको टाइम लगा t1, और जब ऊपर से जब वो नीचे आने लगा तो उसको टाइम लगा t2, और एयर रेजिस्टेंस को भी हमें कंसिडर करना है। तो एयर रेजिस्टेंस से क्या फ़र्क होता है, एयर रेजिस्टेंस क्या करेगा, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होती है, मोर इज़ द वेलोसिटी मोर इज़ द एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस हमें लगेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि जब हम ऊपर जाएंगे तब वेलोसिटी हमारी कम होते जा रही है, वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रही है, दूसरे कलर से लिखते हैं, अपवर्ड मोशन के लिए वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, मतलब एयर रेजिस्टेंस कम लगेगा, एयर रेजिस्टेंस कम लगेगा, ठीक है।
क्योंकि स्पीड जितनी कम होगी उतना कम एयर रेजिस्टेंस होता है। सेकेंड सिचुएशन में जब हम नीचे आ रहे हैं, वेलोसिटी उसकी बढ़ेगी एक्सेलरेशन के कारण, वेलोसिटी विल इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एयर रेजिस्टेंस विल बी मोर, हायर द वेलोसिटी हायर इज द एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा है मतलब इसकी टाइम जो नीचे आने का है वो ज़्यादा रहेगा। सो इसलिए हमने कहा कि T2 इज़ ग्रेटर देन T1, T2 ज़्यादा रहेगा, T1 कम रहेगा। सो T2 ज़्यादा है, T1 कम है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज शोन इन द फिगर, उससे हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बॉडी का निकालना है। तो ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है। पहले एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाद में एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया, फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा, फिर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो है ये इंटरवल में क्या है, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो है, एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेलरेशन फिर से कांस्टेंट है, फिर आगे चला तो एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। एक्सेलरेशन कैसा है, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अभी इसका हम टाइम ग्राफ निकालते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था पहले इंटरवल में, इसकी बात कर ले, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आएगा, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली कांस्टेंट है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती है। तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। फिर एक्सेलरेशन ज़ीरो है मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है, ग्राफ ऐसा आएगा। फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया है, ज़ीरो से फिर आगे कांस्टेंट हो गया एक्सेलरेशन, तब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ेगी। जब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है लीनियरली, मतलब एक्सेलरेशन लीनियरली इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तब वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन होता है, वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, मतलब ये थोड़ी फास्ट इंक्रीज होगी वेलोसिटी। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसे बढ़ेगा, थोड़ा कर्व रहेगा। ठीक है, ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये फर्स्ट तो नहीं है, फर्स्ट में तीनों इंटरवल स्ट्रेट दिखा रहे हैं, सेकंड में देखते हैं यस यस यस, और ये कर्व भी दिखाई दे रहा है, यस। सो ऑप्शन इसका क्या रहेगा, बी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the velocity of particle is 0 at an instant, then choose the correct option. वेलोसिटी पार्टिकल की एक इंस्टेंट पे ज़ीरो है तो करेक्ट ऑप्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है स्पीड मस्ट बी ज़ीरो, एक्सेलरेशन में बी ज़ीरो, एक्सेलरेशन में नॉट बी ज़ीरो, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अगर किसी एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, लेट से मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मेरी वेलोसिटी ज़ीरो है मतलब मेरी स्पीड भी ज़ीरो रहेगी। एवरेज की बात नहीं कर रहे, ऐसा नहीं हो रहा है कि पार्टिकल यहाँ से जा रहा है फिर यहाँ पे आ जाएगा, वो एवरेज की बात होगी। एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होगी तब एवरेज स्पीड ज़ीरो होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज़ीरो है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी ज़ीरो होती है। ठीक है, यस, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। अभी देखते हैं कि इसके अलावा और भी ऑप्शन करेक्ट होंगे तो डी ऑप्शन सही आ जाएगा। एक्सेलरेशन में बी ज़ीरो, एक्सेलरेशन इसका ज़ीरो भी हो सकता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो भी हो सकता है, और दूसरी केस है जहाँ पे इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा, वो केस कौन सी होगी, तो बी तो करेक्ट है, एक्सेलरेशन में भी ज़ीरो, तो ये केस में एक्सेलरेशन ज़ीरो है। एक्सेलरेशन सी ऑप्शन देखो, मे नॉट बी ज़ीरो, वो केस कौन सी है, लेट से मैंने बॉल को थ्रो किया, बॉल यहाँ पे आया है, बॉल की यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो है ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, इसकी स्पीड भी यहाँ पे ज़ीरो है ये इंस्टेंट पे, लेकिन ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है उसके नीचे, ग्रेविटी लग रही है, कितनी है ग्रेविटी, माइनस जी, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है, एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी है, तभी भी स्पीड और वेलोसिटी ये इंस्टेंट पे ज़ीरो है, तो यस इट कैन बी नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। सो सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन हमें पूछा है acceleration time graph of an object is given if the speed of an object at t is equals to 2 second is 8 meter per second, then find the speed at t is equals to 5 second। मतलब t is equals to 2 second पे इसकी स्पीड कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड,
हमें स्पीड पूछी है t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे, और ग्राफ दिया है एक्सेलरेशन टाइम का। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया लेते हैं तो हमें क्या मिलती है, स्पीड मिलती है। ठीक है, सो एरिया अंडर द कर्व ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें देता है वेलोसिटी। ठीक है, कौन से इंटरवल से हमें देखना है, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। सो ये t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड से हम एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे कहाँ तक, t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड तक, मतलब t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड तक। इतना एरिया अंडर द कर्व हम अगर निकालते हैं तो हमें चांसेस है कि स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, ओके, ये हमारा अप्रोच रहेगा। ठीक है, ओके, एरिया अंडर द कर्व हम यहाँ से चल रहे हैं, सो एरिया अंडर द कर्व होगा यहाँ पे डेल्टा v इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व हमें क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। इनिशियली वेलोसिटी 0 होती तो सिंपली हम v लिखते, लेकिन इनिशियली हमें स्टार्ट किया है t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, इसलिए हमने डेल्टा v लिखा है। डेल्टा v क्या होगा, v माइनस u इज इक्वल्स टू, ये एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, ट्रेपेजॉइड दिख रहा है, पहले तो ये मुझे रेक्टेंगल दिख रहा है, ये रेक्टेंगल के बाद ये ट्रेपेजॉइडल है। ठीक है, ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा 2, ये वाला डिस्टेंस ये कितना है, ये टाइम कितना है 2 to 4 सेकेंड इज 2, और इसकी जो हाइट होगी वो कितनी है 4। सो इसको करेंगे 2 × 4 प्लस ये भी एरिया ऐड करना है, ये एरिया क्या होगा हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। ये वाली साइड कितनी है, ये साइड है 4, तो मैंने लिखा 4 प्लस अभी ये वाली साइड यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी 2, ये कितना होगा 2। क्यों, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है और टाइम इंटरवल भी कांस्टेंट है, तो ये एग्जैक्टली मिडल में मान सकते हैं, दिस विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इसको करेंगे 4 + 2 इंटू इसका जो ये डिस्टेंस होगा, ये हाइट ट्रेपेजॉइडल की ये जो हाइट होगी ये कितनी होगी 1, इंटू हमने 1 किया। ठीक है, सो v माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है हमारी 8, सो इसको हमने लिखा 8। ये v क्या है, जब t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड है वो वेलोसिटी है। सो इज इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 8 प्लस ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3, सो यहाँ से v आ जाएगा 19 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ वेलोसिटी। ओके, सो रिमेंबर यहाँ पे क्या इंटरवल पूछा है, वो इंटरवल हमने लिया, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे थी वो, इसलिए हमने यहाँ पे डेल्टा v लिया, v माइनस u। इनिशियल वेलोसिटी 8 गिवन थी, ये v फाइंड आउट करना था, तो हमने एरिया अंडर द कर्व जोड़ा जहाँ से दिया था और जहाँ तक पूछा था, तो ये 8 ये वाला एरिया प्लस ये जो ट्रेपेजॉइडल दिख रहा है ये वाला ट्रेपेजॉइडल, इसके ये दो पैरेलल साइड है, एक है 4 ये वाली और ये है 2 उसका हाफ, क्योंकि स्लोप यूनिफॉर्म है और टाइम इंटरवल भी कांस्टेंट है, इसलिए ये साइड हो गई 2 और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया 1, इसलिए आंसर आया 19 मीटर पर सेकेंड। सो इन दिस क्वेश्चन द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ पार्टिकल इज y इज इक्वल्स टू 2x माइनस x²/4, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, ये कोई इक्वेशन दिया है और हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है। ठीक है, तो हमने देखा इस इक्वेशन को लिखते हैं y इज इक्वल्स टू 2x माइनस x²/4। इसके जनरल इक्वेशन के साथ अगर इसे कंपेयर करते हैं तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा x tan थीटा, x × 2 मतलब tan थीटा इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अगर इसको हम देखेंगे x² का कोएफिशिएंट क्या है, अगर तुम इसे देख पाओगे, कैन आई राइट दिस टर्म एज x² / 2u² cos² थीटा। g को यहाँ नीचे लेके आते हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऑलरेडी ऊपर जाएगा, तो ये जो पूरी टर्म है दिस टर्म इज 4, सो आई कैन राइट हियर दिस 2u² cos² थीटा अपॉन g इज इक्वल्स टू 4। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन g। अभी देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी पूछा है क्वेश्चन, इसके अंदर में क्या चेंजेस करता हो ऑब्जर्व करो, ताकि इस इक्वेशन का जो गिवन डेटा है इसके अंदर फिट हो जाए। हमें साइन थीटा पता नहीं है यहाँ पे, बाय एनी मीन्स यहाँ से साइन थीटा नहीं निकल के आएगा, लेकिन हमें टैन थीटा पता है और यहाँ से कुछ टर्म पता है, तो मैं पहले इसे सिंप्लीफाई कर लूँ, यहाँ से मुझे कुछ चीज़ मिल जाती है u cos थीटा।
सो ये पहले तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में ये 4g डिवाइडेड बाई ये 2 नीचे आ जाएगा, ऐसे लिख सकता हूँ, और u कॉस थीटा ये 2 चला जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो u कॉस थीटा विल बी अंडर रूट ऑफ 2g। इसको इतना सिंप्लीफाई करके लिया, हमें अभी भी साइन थीटा नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के अंदर हम कुछ चेंजेस करते हैं। क्या चेंजेस करते हैं देखो, अगर इस इक्वेशन को मैं कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूँ, क्या एडवांटेज मिलेगा, देखो ये जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है ये बन जाएगा टैन थीटा, सो इट विल बी 2u टैन थीटा अपॉन जी इंटू ये कॉस थीटा। ठीक है, हमें यहाँ पे टैन थीटा की भी वैल्यू पता है, वो है 2, तो वो पुट कर सकते हैं, और ये u कॉस थीटा की भी वैल्यू हमें पता है, दैट इज़ रूट 2g। इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो इसको कट कर देते हैं, जगह बनाएंगे यहाँ पे, आई विल राइट हियर। सो t इज इक्वल्स टू, इसको रिफॉर्म करेंगे, इट विल बी 2u कॉस थीटा, रीअरेंज कर रहा हूँ, टैन थीटा यहाँ से लिख दिया, डिवाइडेड बाय g। ठीक है, तो यहाँ पे u कॉस थीटा और टैन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, सो 2 इंटू यू कॉस थीटा कितना है, अंडर रूट 2g इंटू टैन थीटा कितना आया था हमारा 2 डिवाइडेड बाय ये g। अभी इसे बस खाली सॉल्व करने का बाकी रहा, सो दिस t विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 रूट 2g अपॉन g। अभी देखो क्या करेंगे हम, कोई g को हम अंडर रूट जी स्क्वायर लिख सकते हैं, इस g को मैं अंडर रूट में जी स्क्वायर लिख सकता हूँ, ताकि ये पूरी टर्म मुझे अंडर रूट में मिल जाएगी। सो आई विल राइट 4 इन टोटल ब्रैकेट, ऊपर 2g था, g ब्रैकेट में जाएगा तो जी स्क्वायर बन जाएगा, एक g और ये कट हो गया, सो दिस विल बिकम 4 अंडर रूट ऑफ 4, हाँ सॉरी 2 डिवाइडेड बाय g की वैल्यू 10 पुट कर देंगे, सो ये 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, सो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, t विल बी इक्वल्स टू 4 अपॉन रूट 5, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In this question, a ball is thrown upward with a speed u from top of a tower of height 40 meter. It reaches the ground in 4 seconds. Then projected velocity is upward, directly ऊपर फेंका है। ठीक है, ये डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये टॉप ऑफ द टावर से, जिसकी हाइट कितनी गिवन है 40 मीटर, वहाँ से हमने ऊपर फेंका है, कितने स्पीड से फेंका है वो हमें फाइंड आउट करना है, और जो फेंकने के बाद ये नीचे गिर जाएगा तो वो टाइम कितना है 4 सेकेंड। सो जहाँ से फेंका ए पोजीशन और जहाँ पे गिरा वो बी पोजीशन, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं हम लगाते s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऊपर जाने वाले क्वांटिटी पॉजिटिव, नीचे जाने वाले क्वांटिटी निगेटिव कंसिडर करते हैं। ऊपर क्या जा रहा है, ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव है, ऊपर से नीचे डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे -40 इज इक्वल्स टू यू फाइंड आउट करना है, टोटल टाइम कितना है 4 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगती है तो -g लेंगे, -g इंटू टाइम का स्क्वायर, टी स्क्वायर इज 4 स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर लिख देते हैं। सो -40 इज इक्वल्स टू 4u माइनस g की वैल्यू 10 बाई 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, सो ये हो जाएगा 8। सो -40 इज इक्वल्स टू 4u माइनस 80, यहाँ गलती से 5.6 हो गया है, दिस शुड बी 80। सो -40 प्लस 80 इज इक्वल्स टू 4u, सो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू 4u, और u यहाँ से आ जाएगा 40/4 इज 10 मीटर पर सेकेंड। रिमेंबर ये सॉल्यूशन में यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हो गई थी, दिस इज़ नॉट 5.6, दिस इज़ 80। सो आंसर कितना मिला हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, साइन का ध्यान रखना क्योंकि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, सो साइन कन्वेंशन एज यूजुअल हमें लेना है। आगे क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे दिया है इफ़ द वर्टिकल रेंज ऑफ अ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इज 20 मीटर एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। ओके, यहाँ पे दिया है वर्टिकल रेंज ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्ट। वर्टिकल रेंज मतलब शब्दों के साथ खेला है, वर्टिकल रेंज मतलब वो मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो वर्ड उन्होंने यूज़ किया है वर्टिकल
रेंज विच इज़ नथिंग बट मैक्सिमम हाइट। और h मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो वो कितना दिया है विच इज़ इक्वल्स टू 20। ठीक है, और हमें पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है 2u साइन थीटा अपॉन g। तो ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है यहाँ से u साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 20 इंटू 2g। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 40g, u साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 40g। वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो दिस विल बी 2 इंटू u साइन थीटा इज रूट 40g डिवाइडेड बाय ये g आ जाएगा। g को अंडर रूट में लेके जाएंगे, फ्रॉम द लास्ट एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किया है, g अंडर जाएगा तो वो g स्क्वायर हो जाएगा, एक g और एक कट हो जाएगा। व्हेन यू सॉल्व दिस योर टाइम पीरियड शुड कम आउट टू बी 8 सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इफ द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर देन द ग्राफ बिटवीन y एंड x। हमें ऑलरेडी पता है ये जो इक्वेशन आता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, दिस इज y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस x स्क्वायर, और ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है पैराबोला को। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ये जो पाथ है दिस इज पैराबोलिक पाथ। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन में क्या दिया है, अ पोजिशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम x is equals to 4t minus t square. The distance covered by the particle in t is equals to 0 to t is equals to 5 सेकेंड। अभी इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दिया है x is equals to 4t minus t square। ठीक है, और हमें पूछा है डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, कब t is equals to 0 to t is equals to 5। ठीक है, अगर हम 0 पुट करके देखते हैं तो x आ जाएगा 0 व्हेन यू पुट t इज इक्वल्स टू 0, और t इज इक्वल्स टू 5 जब हम पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा, ये 4 इंटू 5 माइनस 25, तो x आ गया यहाँ से -5। मतलब डिस्टेंस निगेटिव आ रहा है, और डिस्टेंस इज नेवर निगेटिव। तो इस क्वेश्चन में जब भी कभी अगर हमारा डिस्टेंस निगेटिव आया तो समझ लेना ये सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि कोई व्हीकल या कोई बॉडी चल रही है और ये बॉडी ने कहीं एक पोजीशन से टर्न लिया होगा। ठीक है, तो इस समय क्या करना है, हम क्या करेंगे, हम वेलोसिटी निकालेंगे। ये पोजीशन जहाँ पे वो टर्न लेगा वहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, ये हमें पता है। तो हम जो गिवन इक्वेशन है इससे वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, और कौन से टाइम पे वेलोसिटी 0 हो गई है वो हम यहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक है, सो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ dx अपॉन dt, तो मुझे वेलोसिटी v मिल जाएगी। 4t का डिफ्रेंशिएशन इज़ 4 माइनस टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन इज़ 2t। इस वेलोसिटी को इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें पोजीशन मिल जाएगी कब उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, वो टाइम मुझे मिल जाएगा। सो इट विल बिकम 4 माइनस 2t इज इक्वल्स टू 0, 4 इज इक्वल्स टू 2t, सो t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। सो 2 सेकेंड पे जो बॉडी है, बॉडी अपने मोशन का डायरेक्शन चेंज कर रही है। कैसे पता चला, हमने x इज इक्वल्स टू 5 डायरेक्टली पुट किया तो हमने देखा कि डिस्टेंस निगेटिव आ रहा है। डिस्टेंस जब निगेटिव आता है मतलब समझ लेना मोशन ऑफ पार्टिकल का डायरेक्शन कहीं पे चेंज हो रहा है। वो निकालने के लिए हमने वेलोसिटी निकाली, और जहाँ पे डायरेक्शन चेंज होता है वहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है, हमें पता है। तो डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी आ गई इज इक्वल टू 0 करके, वहाँ पे टाइम आ गया t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ठीक है, अच्छा अगर इसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वो हम फाइंड आउट करते हैं। अभी वेलोसिटी के इक्वेशन के साथ हम खेलेंगे। इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। तो वेलोसिटी का क्या इक्वेशन मुझे मिला, 4 माइनस 2t, उसको 0 करके t इज इक्वल्स टू 2 पे मुझे मिल गई वेलोसिटी 0 हो रही है। तो t इज इक्वल्स टू 0 पे पहले हम वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, वो कितनी आएगी 4 माइनस 2 इंटू 0, सो वेलोसिटी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो व्हीकल चली होगी इनिशियली उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
ग्राफिकली सॉल्व करोगे तो ये काफ़ी आसान जाएगा। अभी t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी आई हमने अभी देखा 0 आ गई। अभी t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी आती है देखते हैं, 4 माइनस 2 इंटू 5, ये निगेटिव आना चाहिए क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सो 4 माइनस 10 दैट इज़ 6 मीटर पर सेकेंड। इसका ग्राफ हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं। सो t इज इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी 4 थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। t इज इक्वल्स टू 2 पे वेलोसिटी ड्रॉप डाउन टू 0 तो 4 टू 0 लाइन ड्रॉ की। फिर t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे वेलोसिटी निगेटिव हो गई, दिस शुड बी -6, तो वेलोसिटी -6 हमने दिखाई यहाँ पे। अभी जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिल गया है तो हमें पता है एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, डिस्टेंस देगा, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस मिल जाएगा हमें, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए हम दोनों ग्राफ को ऐड करेंगे। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछते, डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ पे पूछते तो हम a1 माइनस a2 करते। हालांकि डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस इज ऑलवेज एडिटिव, तो नीचे वाला एरिया भी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, a1 कितना है, ये ट्रायंगल है, a2 भी एक ट्रायंगल है। सो a1 कितना आ जाएगा, हाफ इंटू ये बेस कितना होगा 2 इंटू हाइट कितनी है 4 प्लस सेकेंड वाला ट्रायंगल देखो हाफ इंटू ये जो हाइट है ये कितनी है 5 माइनस 2 दैट इज़ 3 इंटू ये जो हाइट है ये कितनी है 6, ठीक है। इसको जब ऐड करोगे तो आंसर आएगा 13 मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, इन दिस क्वेश्चन क्या पूछा है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकेंड टू द डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड, ठीक है। सो पहले हमें पूछा है डिस्टेंस कवर इन 4th सेकेंड। सो nth सेकेंड का डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड। nth सेकेंड मतलब क्या है, अगर लेट से कि मुझे पूछा ये n सेकेंड है, मतलब t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड ले लो, तो 5th सेकेंड का टाइम पूछा है, मतलब t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड टू 5 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर किया है ये। तो उसका फॉर्मूला भी पता है हमें, एस nth इज इक्वल्स टू ut प्लस a/2 2n माइनस 1, ठीक है। तो वो निकालते हैं, यहाँ पे n कितना है हमारा 4 सेकेंड के ऊपर पूछा है, ठीक है, 4 सेकेंड। सो s इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस a/2 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 1, ठीक है। 4 सेकेंड का डिस्टेंस आ गया मुझे, ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 1 इज 7a/2, ठीक है। और इसका रेशो हमें निकालना है टू द डिस्टेंस कवर इन 4 सेकेंड। डिस्टेंस कवर इन 4 सेकेंड को हम कलर चेंज करके देखते हैं। डिस्टेंस कवर इन 4 सेकेंड मतलब ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल डिस्टेंस हमें कवर कितना किया है वो निकालना है। डिफरेंस समझ रहे हो, 4th सेकेंड का मीनिंग क्या है, मतलब 4th सेकेंड का मीनिंग क्या है, 3 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड तक, उसका ये फॉर्मूला है। और डिस्टेंस कवर इन 4 सेकेंड मतलब 0 से 4 सेकेंड तक, 4th सेकेंड मतलब 3 सेकेंड से 4 सेकेंड तक, और ये उसका फॉर्मूला, ठीक है। सो यहाँ पे लिखते हैं s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से ये फॉर्मूला आ जाएगा। बाकी का मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ पे। तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ इंटू a इंटू टाइम कितना है 4 सेकेंड, 16 आ जाएगा। सो s इज इक्वल्स टू 16/2 दैट इज़ 8a। इनका रेशो पूछा है हमें, s nth सेकेंड और 4 सेकेंड का। nth सेकेंड आया है 7a/2 होल डिवाइडेड बाय 8a, a और a कट हो जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 8 2 ज़ा 16, 7/16, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट। आगे चलते हैं। इन दिस क्वेश्चन द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप एट मैक्सिमा, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट में हमने देखा था। कोई ग्राफ है, ये उसकी मैक्सिमा है मतलब पीक पॉइंट, और ये है मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा पे ये जो स्लोप है
इसको कर लो y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये जो स्लोप होगा dy बाई डी एक्स 0 आएगा, मिनिमा पे भी स्लोप आता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? 0। तो यहाँ पे गलती से इसको इनकरेक्ट कर दिया है, तो प्रिंट मिस्टेक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज स्लोप इज 0 एट मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है,